जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाऊंगी। आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी। अक्षय का मतलब होता है कभी नष्ट नहीं होना। अक्षय नवमी के दिन किसी भी चीज का दान करने का अक्षय फल है, यानी कि उसका 1000 गुना फल है। एक दान करे 1000 का फल पाए, ऐसा इसका फल है। अक्षय नवमी के दिन आंवले का दान विशेष तौर पर करना चाहिए। आंवले का दान करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद में 7 परिक्रमा निकालनी चाहिए। परिक्रमा के बाद में उस पे आंवला चढ़ाना चाहिए और आंवला खाना भी चाहिए, दान भी करना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना अक्षय नवमी के दिन बहुत ही पुण्य फलदायक है। और इस व्रत की कथा इस प्रकार है। आंवला कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले की पूजा और आंवले का दान करके आंवले की कथा सुननी चाहिए। आंवले की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उन दोनों का नियम था कि वह रोज आंवले की पूजा करके 1.25 किलो आंवला दान करते थे। और उन्होंने अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाया और वह आंवले की अच्छे से पालन पोषण करने लगे, जिससे आंवला बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद में उससे सोने के आंवले लगने लगे और सोने के आंवलों को वह दोनों पति पत्नी 1 किलो सोने का आंवला रोज दान करके ही भोजन करते। कुछ दिनों में उनके बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनकी बहुएं आ गई। कुछ दिनों तक तो वैसा ही चलता रहा जैसे पहले था, परंतु कुछ दिनों के बाद में बहुएं एक दूसरे से कहने लगी कि हमारे सास ससुर रोज 1 किलो सोने के आंवले दान करके भोजन करते हैं। इस प्रकार तो ये घर में जितना भी धन है उसको नष्ट कर देंगे और हमारा आगे चलकर क्या होगा। तो एक दिन उनकी बहुओं ने कहा कि हे माताजी, पिताजी, आप अपने इस धन का बंटवारा कर दीजिए और हमें 4 भाइयों को धन दे दीजिए। तब दोनों साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि जब तक हम हैं तब तक एक जगह ही रहेंगे और हम आंवला दान करके ही भोजन करेंगे। परंतु बहुएं नहीं मानी और बोली, या तो आप आंवला दान नहीं कर सकती, और अगर आंवला दान कर रही है तो हम चारों को अलग अलग धन दे दीजिए। इस प्रकार अब साहूकारनी और साहूकारनी क्या करें, चारों को अलग अलग धन देकर खुद घर से निकल गई। और जब आंवला दान करने के लिए उनके पास नहीं रहा तो उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो परंतु आंवला सोने का नहीं तो आंवले फल का ही दान करके हम भोजन करेंगे। पूरा दिन बीत गया, उनको आंवला कहीं भी नहीं मिला। उस दिन अक्षय नवमी आंवला नवमी थी और उन्होंने जंगल में चले गए। जंगल में उन्हें कहीं भी आंवला का वृक्ष नहीं मिला। वह भूख प्यास से तड़फने लगे। इस प्रकार भगवान उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और भगवान सोचने लगे, इन्होंने जब से आंवले का वृक्ष अपने घर में लगाया है तब से इन्होंने आंवला दान करके ही भोजन किया है, तो आज उनके आंवला दान करने के फल उपरांत मैं इनको ऐसा एक वृक्ष दूंगा जिसके सोने के आंवले लगेंगे। तभी भगवान विष्णु की माया से उसी जंगल में एक सोने का आंवले का वृक्ष लग गया और उस पर इतने सारे आंवले थे कि साहूकार अपनी भूख प्यास को भूलकर उनके आंवले तोड़कर 1.25 किलो आंवलों की पूजा करके उन्होंने दान किया और फिर नदी में से जाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद में उन्होंने भी आंवला ही खाया। इस प्रकार उनकी वह आंवला नवमी का व्रत और पूजा हो गई और उसके बाद में कुछ दिनों में उस सोने से उनके यहाँ पहले जैसी ठाट बाट महल महल सब हो गए और वह धन से परिपूर्ण गए। वह उस जंगल के राजा हो गए और वहां पर उनकी छोटी छोटी प्रजा भी बस गई। इस प्रकार उन साल भर में उन दूसरी अक्षय नवमी आई, तब तक उनके घर में ठाट बाट हो गए, उनके महल महल सब हो गए, नौकर चाकर हो गए।
एक बार उनकी बेटे बहू चारों को अन्नदाता नाराज हो गए और उनके इस पाप के कारण, माता पिता को आंवला दान न करने के पाप के कारण, भगवान ने उन्हें दरिद्र बना दिया और उनका जितना भी धन था वह नष्ट हो गया। चोर चुरा के ले गए और वह भूख प्यास से बिलबिलाने लगे और इधर उधर काम के लिए घूमने लगे। घूमते घूमते उसी जंगल में आए जहाँ उनके माता पिता निवास करते थे। इस प्रकार आप उसी महल के द्वार पे आके कहने लगी कि हमें कोई काम चाहिए। तो साहूकार और साहूकारनी के नौकरों ने उन्हें भी काम पर रख लिया और जब साहूकार और साहूकारनी ने उन लोगों को देखा तो वह कुछ कुछ पहचान गए, परंतु उन्हें लगा कि वह तो इतने ठाट बाट से हैं, वो ऐसे काम क्यों करेंगे। तब साहूकार ने बोली, इन लोगों से काम तो कम करवाना परंतु इन्हें वेतन अच्छी देना, ये किसी अच्छे घर से लगते हैं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन साहूकारनी ने उस काम करने वाली बहू से कहा कि आज मेरे बालों को धोकर मेरे बाल बना दे। तब साहूकार की वही बहू जो उसे आंवला दान करने के लिए मना कर रही थी, वह आई और साहूकारनी के बाल धो के सुखा के उनके बाल बना रही थी। तभी उसने देखा कि उस साहूकारनी के बालों के बीच में एक मुस है जो उसकी सास के बालों में भी था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। साहूकारनी के हाथ पर जब आंसू गिरे तो साहूकारनी बोली, तुम रो क्यों रही हो। तब वह काम करने वाली बहू बोली कि मेरी सासू माँ के बालों के बीच में भी ऐसा ही एक मुस था, परंतु वो हमसे बिछड़ गई क्योंकि हमारे मन में धन का लोभ आ गया था। हम चारों भाइयों ने धन आपस में बांट लिया और उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया। उनका एक नियम था, 1 किलो सोने के आंवले दान करके ही भोजन करना। वह पता नहीं कहाँ चले गए और भगवान भी हमसे रूठ गए कि हम आज इस तरह घर छोड़कर काम धंधे में निकल गए हैं। ये सुनकर साहूकारनी को दुख हुआ और वह बोली कि मैं वही साहूकारनी हूँ जो तुम्हारी सास कभी हुआ करती थी, मैं ही वही हूँ। आप लोगों ने तो हमें आंवला दान नहीं कर दिया, परंतु भगवान विष्णु ने हमें आंवले का वृक्ष दिया है जिसके रोज सोने के आंवले लगते हैं और मैं आंवला दान करके ही भोजन करती हूँ। भगवान ने मेरा ये नियम नहीं टूटने दिया। आप लोगों ने इस नियम को तोड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु ईश्वर ने इस नियम को बनाए रखा। ये सुनकर साहूकारनी की वह बहू रोने लगी और उनके चरणों में पड़ गई और कहने लगी, हमें क्षमा कर दिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब साहूकारनी ने सभी बेटों को और बहुओं को बुला के उन्हें कहा कि हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, हमने अपनी संपदा, अपना धन धान्य वैसे ही प्राप्त किया है जैसे हमारे गांव में पहले था। ईश्वर की कृपा से आंवले का दान करने से मैं कभी गरीब नहीं हूँ। एक रात के कष्ट ने मुझे सभी दुखों से निवृत्त कर दिया। अक्षय नवमी के दिन मैंने निर्जल रहकर पूरे दिन आंवला दान करने की हट लगाए रखी। तभी भगवान ने हमें आंवले का वृक्ष दिया और मैंने आंवला दान करके भोजन किया। ये जब कथा बहुओं को सुनाई तो बहुओं के आंखों से आंसू गिरने लगे और बेटों ने उनके चरण स्पर्श करके कहा कि आज से हम भी 1 किलो आंवला दान करके ही भोजन करेंगे। उस दिन से अक्षय नवमी के दिन ये कथा सुनते हैं और आंवले की पूजा करके 1 किलो आंवला दान करने की ये नियम बनाया गया है। सोने के आंवले तो राजा महाराजा के जमाने में दिया जाता था, परंतु फल वाले आंवला कोई भी दान कर सकता है, रोज नहीं तो आंवला नवमी के दिन ये 1 किलो आंवला दान अवश्य करें। इस आंवला दान करने से समस्त दरिद्रता का नाश हो जाता है। कार्तिक के महीने में रोज अगर आंवला दान करेंगे तो ये भी अति उत्तम बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।